दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे माँ बाप ने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रमा का परिवार रहता था। पिता पैसे से डॉक्टर थे, व्यवहार कुशल थे। कोई गरीब यदि उनके पास जाता था तो बिना फीस के ही देखते थे और दवा, फल और कुछ पैसे देकर भेज देते थे। उस गांव में अपना खूब कमाया लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। रमा सबसे बड़ी थी और पढ़ी लिखी होने के नाते उसे गांव में एक स्कूल में नौकरी लग गई। उसी बीच रमा के पिता की तबीयत खराब हो गई। दिखाया गया तो पता चला कोई गंभीर बीमारी हो गई। इतना सुनते ही रमा के होश उड़ गए। अभी तो सारी जिम्मेदारी पड़ी थी, क्या करूंगी, कैसे सब हो पाएगा। खैर, एक दिन घर ले आई और सब खूब सेवा की। एक दिन रमा को बुलाकर पिताजी ने बोला, बेटा अब तुम्हारे भरोसे जा रहा हूँ। पूनम और शेखर का भी ध्यान देना और अपनी माँ की हिम्मत बनाना। रमा रोने लगी, पापा ऐसे मत बोलिए, आप हम सबके साथ ऐसे ही रहिए। इसी से हम सभी को हिम्मत मिलेगी। लेकिन क्या पिता उसके ये शब्द सुन पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब रमा रो रो कहने लगी तभी उसके पिताजी ने इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए। अब क्या करे, रमा रोए जा रही थी। सिला सिला कर रमा के रोने से गांव के लोग और भाई बहन सब इकट्ठा हो गए। उसी बीच आलोक नाम का लड़का था। उसने थोड़ी हमदर्दी दिखाई और बोला, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सबको जाना ही एक दिन हम सभी को भी जाना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सारा कामकाज को निपटाने के बाद एक दिन रमा स्कूल गई थी। रास्ते में आलोक से मुलाकात हुई। रमा और आलोक धीरे धीरे करीब आने लगे। अब रमा को भी एहसास होने लगा कि आलोक प्यार करता है, लेकिन अभी एक दूसरे की हिम्मत नहीं हो रही थी, एक दूसरे को प्रपोज करने की, आमने सामने बोलने की। अब तो आलोक इंतजार करता रहता था। सुबह भी इस इंतजार में रहता कि अब रमा आने वाली है, और शाम को भी ऑफिस से कोई बहाना लगाकर आ जाता था कि आज रमा से कुछ बात हो जाएगी। एक दिन बहुत हिम्मत करके आलोक ने बोल दिया रमा से, रमा अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे बुरा ना मानो तो हम तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहते हैं, अगर तुम तैयार हो तो बस एक बार माँ जी से बात करके देखो। अच्छा ठीक है, धीरे से सर हिलाकर शर्माते हुए रमा ने बोला। शाम को जब घर पहुंचे तो अपनी माँ से कैसे ये बात पूछे, डर भी लग रहा है और ये भी सोच रही है कि फिर मेरे जाने के बाद माँ कैसे सब करेगी। फिर भी बहुत हिम्मत करके माँ को सब बता दिया रमा ने। माँ ने हाँ कर दी और एक प्रस्ताव भी रखा कि बेटे मेरे पास कुछ देने को नहीं है, एक घर मात्र तुम्हारे बाबूजी ने छोड़ा है, बाकी गरीबों को ही देते रहे। आज हम खुद बहुत बड़े गरीब बन गए हैं। यदि आलोक इस पर भी तैयार है तो घर बुलाओ, मैं बात करने को तैयार हूँ। रमा मनी मन खुश भी हो रही थी और डर भी रही थी। पता नहीं आलोक को ये प्रस्ताव पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा, आज शाम को ही घर बुलाने का निर्णय लेती है रमा। स्कूल गई। शाम को आलोक से मुलाकात होती है और बोलती है कि माँ कुछ बात करना चाहती है। अब आलोक भी मन में खुश हो गया। शाम को घर गया और अपने माँ पिता से बोला, आज हम एक जगह जा रहे हैं, लड़की के घर। उसकी माँ से मिलने, संभवतः शादी फाइनल हो जाए। माँ लड़की टीचर है और तो और माँ बहुत ही सुंदर और सुशील भी है। आपकी तो खूब बनेगी, बहुत सेविका है। सबने कहा ठीक है बेटा, पहले तो मुझे मिला दो फिर तुम मिलना।
आलोक ने कहा, पापा बस आज बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा, माँ पिता को तो दहेज के बारे में जानना था, जिसके बारे में आलोक कुछ बात ही नहीं करता था। अब इंतजार था कि आलोक जल्दी घर आ जाए और पूरी बात बताए। तब तक दरवाजे पर दस्तक होती है। पिताजी बोले, कौन? कोई बोलता नहीं। माँ बोली, कोई होगा, तुम अनसाए परेशान होते हो। पिताजी बोले, देखो जरा दरवाजे खोलकर। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ, देखो कौन है। पिता तेज कदमों में दरवाजे की तरफ जाते हैं और देखते हैं रमा और आलोक दरवाजे के पास खड़े हैं। पिता ने बोला, बेटे अंदर आ जाओ। आलोक, पिताजी आपको सरप्राइज देना चाहते थे, यह रही आपकी बहू। तब तक सर पर पल्लू डालकर रमा पैर छूने लगती हैं। तब तक आलोक की माँ भी आ जाती हैं और रमा ने उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लिए। अब सब अंदर गए। रमा ने माँ जी से बोला कि आप बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा, रमा चाय नाश्ता ले आई और सबने बहुत ही मस्ती मजाक करते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। अब रमा ने बोला, अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। आलोक ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। रमा ने कहा कि आप माँ पिताजी के साथ बातें करिए और मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। तब तक आलोक की माँ और पिता ने कहा, नहीं बेटा, तुम अब अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है। जाओ आलोक, बहू को घर छोड़ाओ। आलोक तो शाही रहा था, मौका मिल गया और दोनों साथ में निकल गए। रमा को घर छोड़कर वापस आता है आलोक अपने घर पर। प्रवेश ही किया था कि तब तक पिताजी की आवाज आती है, बेटा जरा सुनो, थोड़ा कुछ पूछना है। अच्छा, ये लोग कितना दहेज में क्या देने को बोले हैं? लड़की तो बहुत अच्छी है और सुशील है। आलोक ने कहा कि कुछ नहीं देंगे, वो बिना पिता की लड़की है। पिताजी, किसी के देने से कुछ नहीं होता है। हमने तो यह भी बोल दिया है कि तुम अपनी सैलरी अपनी माँ को देने के लिए आजाद हो, स्वतंत्र हो। खैर, माँ और पिता दोनों लोग दुखी हो गए, लेकिन बेटे की खुशी में अपनी खुशी थी। अच्छा, आलोक और रमा की शादी हो गई। कुछ दिन ही बीता था कि रमा के प्रति परिवार वालों का व्यवहार बदल गया। संडे के दिन रमा उठी और स्नान करने के बाद चाय बनाई और माँ के पास ले गई। बोली, माँ जी चाय पी लीजिए। माँ जी ने कहा, मुझे बहुत थकान सी लग रही है, चाय नहीं पीऊंगी। रमा थोड़ी देर इंतजार करके निकल गई और पिताजी से पूछी तो बोले कि हमें चाय नुकसान करती है। रमा उदास होकर कमरे में चली गई। तब तक आलोक बाथरूम से निकलता है और पूछता है कि तुम उदास क्यों हो? रमा ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, चाय ले लीजिए। आप भी? आलोक ने पूछा। माँ और पिताजी ने चाय लिया। रमा ने बोला, नहीं, क्योंकि माँ को थकान हो रही है और पिताजी को चाय नुकसान करती है। हमने बोल दिया कि पिताजी दूध लाऊं तो बोले दूध पचता नहीं। ये सब सुनते ही आलोक माँ के पास जाता है और बोलता ही है कि माँ, अगर चाय नहीं पीनी है तो बता दी होती। रमा पिताजी के लिए जूस निकाल रही है तो आपके लिए भी निकाल देती। माँ ने बहुत लंबी सांस लेकर जवाब दिया, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तुम्हारे सर पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अब देख लो, तुम्हारी शादी में एक पैसा नहीं मिला, सारा घर से ही खर्च हुआ। मिश्रा जी आए थे तुम्हारी शादी को एक कार और नगद भी और सारा सामान भी देने को बोल रहे थे, लेकिन तुम राजी नहीं हुए। और तो और सुबह का बना खाना कौन खाएगा? बासी ठंडा ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे पिताजी को गर्म खाने की आदत है। आलोक सर नीचे करके कमरे से बाहर निकल गया और रमा को समझाया कि उन लोगों की बातों पर बिल्कुल दुखी मत होना, मैं समझाऊंगा, सब ठीक होगा।
थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। दहेज के प्रति लालच है और कुछ नहीं हमारे तुम्हारे बीच में इस तरह का कोई खटास नहीं आएगा। तुम मेरी तरफ से निश्चित रहो। दोनों एक दूसरे का साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। दोनों खुश थे और अपने माता पिता की सोच को भी बदल डाला आलोक ने, और पूरा परिवार साथ खुश रहने लगा। तो दोस्तों, ऐसे कई घरों में होते हैं ऐसे सास ससुर माता पिता जो दहेज के साथ में अपना घर परिवार बिखेर देते हैं, सब घर में कलह करते हैं। तो दोस्तों, अगर दहेज देते हैं और लेते हैं तो उससे तो हमारा पेट भरता नहीं है। आखिर तो हम कमाने जाएंगे, कमाएंगे तभी तो हमारा पेट भरेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।